गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल का कुछ प्रश्न। शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट का एक अन्य नाम सागरमाथा भी है। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन आइलैंड, जिसे केटू भी कहा जाता है। केटू को काराकोरम भी कहा जाता है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में अवस्थित है। नंदा देवी जो है कुमाऊं हिमालय का एक चोटी है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। शिमला शहर धौलाधर श्रेणी पर ही स्थित है। शांति या मौन घाटी कहाँ अवस्थित है? केरल में। शांति या मौन घाटी कहाँ स्थित है? केरल में, जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। आगे नाथुला ये जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नाथुला या फिर क्या है जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। जोजिला या बुर्जिल दर्रा कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला या बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सिपकी ला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। माना, नीति, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। माना, नीति या लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। नाथुला के ये या जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। जोजिला या बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सिपकी ला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। माना या नीति या लिपुलेख दर्रा कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। मनाली को लेह से जोड़ता है कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है कौन? बनिहाल दर्रा। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में विभाजित करता है कौन? लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूहों को दो भाग में विभाजित करता है कौन? लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार है क्या है? बंगाल की खाड़ी में स्थित एक ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप कैसा है? यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हुआ है। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप। अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप। अंडमान निकोबार की राजधानी की बात करें तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान द्वीप पर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान द्वीप पर। कोको द्वीप जो म्यांमार में स्थित है एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है कौन? कोको स्ट्रेट। कोको द्वीप एवं अंडमान उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको स्ट्रेट, जो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। कोको द्वीप म्यांमार में है एवं उत्तरी अंडमान को अलग कौन करता है? कोको स्ट्रेट, जो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। डंकन पास स्थित है कहाँ? दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। मरकत द्वीप किसे कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। काला पानी के नाम से जाना जाता कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी भी कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान के पूर्व में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, तो बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान के पूर्व में।
अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है कहाँ? उत्तरी अंडमान के पूर्व में। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थुलियर, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। और सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। और दूसरी की बात करें तो माउंट थुलियर। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से कौन अलग करता है? ग्रैंड चैनल। सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया में है उसको ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल। शाम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप में। शाम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप में। रॉस द्वीप, जिसका अन्य नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, तथा नील द्वीप, जिसे शहीद द्वीप भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में। रॉस द्वीप को क्या कहते हैं? बॉस द्वीप यानी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तथा नील द्वीप को शहीद द्वीप भी कहा जाता है, जो दक्षिण अंडमान में स्थित है। हैवेलॉक द्वीप, जिसे स्वराज द्वीप भी कहते हैं, यह पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व एवं अंडमान द्वीप में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है, यह उड़ीसा में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित द्वीप समूह है। ओंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? छोटा अंडमान द्वीप में। ओंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? छोटा अंडमान द्वीप में। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36। मिनी काय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। मिनी काय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप मिनी काय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप मिनी काय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है ऑन रूट द्वीप। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑन रूट। और लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। सबसे बड़ा है ऑन रूट और सबसे छोटा है लक्षद्वीप का द्वीप बिट्रा। लक्षद्वीप निवासियों की मूल भाषा क्या है? मलयालम। लक्षद्वीप निवासियों की मूल भाषा क्या है? मलयालम। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में, जिसे आदम ब्रिज का एक भाग है। कौन? पंबन द्वीप जो है आदम ब्रिज का एक भाग है, जो भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय। कुछ प्रमुख हिमालयी द्वीप नदियों की बात करें तो हो गया गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब भी हिमालयी नदी हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री के पास गोमुख से। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? गंगा। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती है तो संयुक्त रूप से उसे गंगा कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अलकनंदा के तट पर। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अलकनंदा के तट पर। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को।
उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी को। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। मंदाकिनी जो है केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी है जिसका गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी है गोमती नदी, जिसका उद्गम मैदान में है, मैदानी क्षेत्र में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना। अभी तक गोमती नदी जो गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? शालिग्राम या नारायणी। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम या नारायणी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? एस्चुअरी या ज्वारनदमुख। जैसे नर्मदा एवं ताप्ती जो है ज्वारनदमुख यानी एस्चुअरी बनाने वाली नदियां हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर स्थित है। भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में, असम के जोरहट में। मानस व लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को शांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं एवं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती है। सुंदरबन डेल्टा स्थित है भारत बांग्लादेश में। भारत में भी कुछ हिस्सा बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती, वही कावेरी, गंगा, महानदी ये सभी नदियां डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील, जो तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वतमाला के उत्तरी भाग में। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। चिनाब हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं चिनाब नदी पर निर्मित है। बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं चिनाब नदी पर निर्मित है। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? शेषनाग झील। कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील। तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जाती है जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना या उरी परियोजना कहाँ से निकलती है, किस नदी पर है? जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर। झेलम नदी जम्मू कश्मीर। सतलज नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील के
पास राक्षस ताल है, वहां से। सतलज नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। भाखड़ा नांगल, हरि के बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से संबंधित है। भाखड़ा नांगल, हरि के बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से संबंधित है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों की बात करें तो हो गई है महानंदा, गोदावरी, कावेरी तथा कृष्णा जो पूरब की ओर बहती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती एवं माही पश्चिम की ओर बहती है। ये सभी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से। गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। बृहद गंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी नदी, यानी गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से, यानी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक में ब्रह्मागिरी पहाड़ी। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। कावेरी नदी जल विवाद किनके किनके बीच है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के मध्य हमेशा होते रहता है। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी ये सब के बीच कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर। कृष्णा नदी जल विवाद संबंधित है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य 1957 से। कृष्णा नदी जल विवाद 1957 से ही है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के बीच। लवनी नदी के रूप में किसे जानते हैं? लूनी, यानी लूनी नदी को लवनी नदी भी कहते हैं। लूनी नदी जो है अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी को लवनी नदी भी कहा जाता है, जो अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कुछ प्रमुख नदियां हैं जिसका उद्गम स्थल भारत क्षेत्र में नहीं है, जैसे सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक। ये सभी नदियां का उद्गम स्थल भारत से अलग है दूसरे देशों में। हरिद्वार, वाराणसी, पटना ये सब प्रमुख शहर गंगा नदी के तट के किनारे बसे हैं, गंगा तट के किनारे। दिल्ली, आगरा, मथुरा ये शहर जमुना के किनारे अवस्थित हैं। लुधियाना, फिरोजपुर ये शहर सतलज के किनारे अवस्थित है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी किनारे अवस्थित है। लखनऊ गोमती नदी किनारे अवस्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। कोटा जो राजस्थान में चंबल के किनारे अवस्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। कटक महानदी किनारे अवस्थित है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी किनारे अवस्थित है। सूरत ताप्ती नदी किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे स्थित है। पणजी मांडवी नदी किनारे स्थित है। विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। एक बार हरियाणा बोलिए, हरिद्वार वाराणसी गंगा नदी के तट के किनारे स्थित है। दिल्ली, आगरा, मथुरा जमुना नदी किनारे अवस्थित है। लुधियाना, फिरोजपुर सतलज नदी किनारे अवस्थित है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे अवस्थित है। श्रीनगर झेलम नदी किनारे अवस्थित है। लखनऊ गोमती नदी किनारे अवस्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे अवस्थित है। कोटा चंबल नदी किनारे अवस्थित है। अयोध्या सरयू नदी किनारे अवस्थित है। कटक महानदी किनारे अवस्थित है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे अवस्थित है। पणजी
मांडवी नदी के किनारे स्थित है। विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद दोस्तों।